हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आपने कई ऐसी रील्स में, कई ऐसी वीडियोस में या फिर कई जगह पे सुना होगा कि गॉड्स प्लान हमारे प्लान से भी बेहतर होता है। वो ऐसा क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है आज के टाइम में, जो भारत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, विराट कोहली, वो खुद कहता है कि गॉड्स प्लान इज बेस्ट प्लान। चाहे हम कितना भी प्लान कर लें, हम कितना भी योजना बना लें, लेकिन जो हमारी योजना है वो ऊपर वाले की योजना से छोटी ही है। यस, वो हमारी जो योजना होती है वो हमेशा ऊपर वाले की योजना से छोटी होती है, क्योंकि हम बनाते हैं अपने हिसाब से योजना। चाहे हमारी करियर की योजना हो गई या फिर हमारी कुछ चीजों की योजना हो गई, हमारी लाइफ पार्टनर की हम योजना बनाते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो सकती है। वो योजना तो हम बना लेते हैं, उसके ऊपर हम काम भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, जब तक उनके प्लान्स में अगर कुछ हमारे लिए अच्छा सोचा होगा, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम उस योजना में सफल नहीं होंगे। हम सफल क्यों नहीं होंगे? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सोचते हैं अपने हिसाब से कि मेरा ये प्लान है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या मैं वो करूँगी या करूँगा वो। ये सब कुछ एक्स वाई जेड हम जो योजना बनाते हैं, उसके पीछे हम वो नहीं देखते हैं कि हमको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। हम सिर्फ प्लान्स बनाते रहते हैं, और फिर क्या, मान लो हमारा प्लान्स अगर काम नहीं करता है, तब हम भगवान को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों करता है, या फिर मैंने तो ऐसे प्लान्स बनाए, प्लान्स के अकॉर्डिंग काम भी किया है। बहुत ऐसी चीज़ें जो अपने आप को पॉजिटिव के रूप में भी रखा है, या अपने आप को उन चीज़ों में रखा है जो बाकी के लोग आज के टाइम में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो प्लान्स है, जो मेरी योजना है, वो काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसका जो फैक्ट है ना, वो ये है कि हम चाहे कितनी भी योजना बना लें, चाहे हम जन्म से लेके मरण तक हम कितनी भी योजना बना लें, तब भी वो हमारी लाइफ में काम नहीं करेगी, क्योंकि जो ईश्वर को जो मंजूर होगा वही हमारे को मंजूर है। यस, अगर हम ईश्वर की योजना को मान के, जो ईश्वर का जो प्लान होता है, गॉड्स का जो प्लान होता है, अगर हम उनको मान के अगर काम करेंगे या कर्म करेंगे, तब हमारी लाइफ में जो भी भगवान ने सोचा है हमारे लिए, ये तो है नहीं कि भगवान ने सबके लिए खराब सोचा है। भगवान किसी के लिए कोई खराब नहीं सोचते हैं। बस हमको खराब इसलिए लगता है कि क्या हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, जो भी हम प्लान बनाते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए हमको खराब लगता है, या फिर हमको कभी कभार ये एंजाइटी होने लग जाती है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, या फिर मैंने तो किसी का कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी जो योजना जो है, जो मेरी प्लान्स है, वो काम नहीं आ रही है, फिर काम नहीं कर रही है। आपने कई ऐसे उदाहरण से देखे होंगे। आप मान लो एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान को क्या मंजूर है वो हमको नहीं पता है ना। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और हमको कौन से डिपार्टमेंट में लगना ये भी हमारा हाथ में नहीं है। अगर हम चाहें तो अब बड़े से बड़े अधिकारी लेवल की अगर एग्जाम की तैयारी करें, और गॉड्स का प्लान कुछ और है, और हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं अधिकारी लेवल की, और जो गॉड्स का प्लान है वो कुछ अलग डिपार्टमेंट में लगाने लगाने की, तो हम कितना भी हाथ पैर मान लें, हम उस अधिकारी लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो गॉड्स का प्लान होता है वो कुछ अलग होता है, और हमारा प्लान जो होता है वो अलग होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, हमारे रिश्तों में होता है, हमारी ज़िंदगी में होता है, या फिर हमारे जो जॉब्स है, बिज़नेस है, उनमें होता है। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं बिज़नेस के ऊपर। हम कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हैं या किस बिज़नेस के लिए बने हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो ऊपर वाला डिसाइड कर सकता है। ऊपर वाला हमको रास्ता दिखाता है कि ये बिज़नेस हमारे लिए सही है, ये बिज़नेस हमारे लिए सही नहीं है, या फिर वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना सही होगा, यहाँ से पैसा इन्वेस्ट करना सही होगा। क्योंकि हम तो जल्दबाजी में वो कर लेते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, आज वो महंगा हो गया उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, आज ये सस्ता हो गया, आज वहाँ हो गया, ये हो गया, हम पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान का प्लान होता है, जिस बिजनेस में हमको सक्सेसफुल होना है, अगर भगवान चाहेंगे कि भाई इस बिजनेस में इस आदमी को सक्सेस करना है, तभी तुम्हारी लाइफ में वो बिजनेस बिना कहे एक सेकंड के देरी किए भी तुम इस बिजनेस में घुस जाओगे, और वो बिजनेस तुमको सक्सेसफुल बना देगा। इसी प्रकार से हमारे रिश्तों में भी होता है।
कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए सही होता है और कौन सा खराब होता है, ये हम तय नहीं कर सकते, वो भगवान तय करेंगे। गॉड्स प्लान इस ऐसे आसान से नहीं कहते हैं कि जो गॉड्स प्लान है वो हमारे प्लान से बेहतर होता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में जो रिश्ते होते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो रिश्ते हैं, वो हमने नहीं बनाए। यस, वो रिश्ते हमने नहीं बनाए हैं। कुछ रिश्ते हमारे कार्मिक पैटर्न के हिसाब से होते हैं और कुछ रिश्ते जो होते हैं वो भगवान की जो प्लान्स होते हैं उनके हिसाब से होता है। और हमको लगता है हम जो इंसानी रूप है, जो इंसान जो भी है, एक्स वाई जेड, चाहे पुरुष महिला लड़का लड़की कोई भी हो, हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि इसको मैंने चूज किया या उसने मेरे को चूज किया। ये वो नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो हम चूज करते हैं ना वो कभी नहीं होता है, लेकिन जो भगवान चूज करते हैं वो हमेशा होता है। क्योंकि किसी भी इंसान के साथ हमारा जो कार्मिक पैटर्न्स है, जो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक पैटर्न्स है, वो ऐड होकर भी हमारी लाइफ में आता है और वो होता है, हमारी लाइफ में वो होता है। और हमको समझना पड़ता है कि कार्मिक पैटर्न्स कितने दिनों तक चलता है। अगर हम उस कार्मिक पैटर्न से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं तो गॉड्स प्लान हमारे लिए बेस्ट प्लान होता है। क्योंकि जो हमारी लाइफ में चला जाता है वो हमारे लिए होता नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे हिसाब से सोचते हैं और वो हमारे हिसाब से नहीं होता तो वो हमारी लाइफ में चला जाता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर भगवान ने जो सोचा है ना तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो रिश्ता हमारे लिए सही हो जाएगा। यस, वो हमारे लिए सही होगा और होने वाला है लाइफ में। जो भी आज तुम्हारी लाइफ में जो भी चला जा रहा है उसको जाने दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा। यस, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा, इनसे बेहतर सोचा होगा। और इसी प्रकार से हमारी हेल्थ में भी होता है। यस, हमारी हेल्थ में भी होता है। जब हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जहाँ पर हमको लगता है, जहाँ हम अंदर की जो फीलिंग्स है वो बता देती है कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है या फिर ये खाना मेरे लिए सही नहीं हो सकता है, लेकिन हम फिर भी खाते हैं उनको। यस, हम फिर भी उनका सेवन करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या फिर वो हमारे बॉडी के साथ ऐसी ऐसी घटना होने लग जाती हैं जो हमको न चाहते हुए भी भगवान को याद करना पड़ता है कि भगवान मेरे साथ क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का प्लान, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, चाहे तुम्हारे शरीर को लेके देख लो, आज जैसा शरीर तुमको मिला है वैसा लोगों के पास नहीं है। जैसा तुम्हारे साथ माइंड सेट है, जैसा आज के समय में तुम्हारा माइंड सेट है वो लोगों का नहीं है। तो तुम बिजनेस में देख लो, जैसा भी तुम आज बिजनेस कर रहे हो, लोगों के पास बिजनेस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस डाउन है, डाउन इसलिए है कि तुम स्किल्स के ऊपर काम करो। भगवान का जो प्लान्स है वो तुम्हारे को स्किल्स के रूप में दिया हुआ है और स्किल्स को काम में लो और स्किल्स को सीखो धीरे धीरे। तुम्हारे रिश्तों में भी भगवान बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ तुम्हारे लिए जो सही होता है वो रिश्ते तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। और तुम्हारी जॉब्स, तुम्हारी पढ़ाई, इनमें भी भगवान का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम बिना भगवान को माने हम ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में जो होता है, जो हमारी प्लान जो फिर भी फेल हो जाता ही है, हमारा जो प्लान होता है वो फिर भी फेल हो जाता है, लेकिन जो भगवान का जो प्लान होता है वो कभी फेल नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर में देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती।